संपूर्ण भारत के छात्रगण आ गए हो। सुनील जी खाटी बिहारी आ गई। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स दोज आर स्टडिंग इन द 10th क्लास, बी रेडी। नाउ सुनील जी खाटी बिहारी केम ऑन द ब्लैक बोर्ड। जितने भी छात्र 10वीं कक्षा में, खास करके बिहार के छात्र, जो कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप शहर से पढ़ रहे हो, गांव से पढ़ रहे हो, कस्बे से पढ़ रहे हो, आपके लिए लाजवाब ये काम करेगा। और फिर से मैं आपके 10वीं कक्षा के साइंस सब्जेक्ट से उसी चैप्टर के चौथे भाग लेकर के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का भाग 4। ये बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर ये इतना बड़ा है कि इसको मुझे 5 भाग में प्रस्तुत करना पड़ा है। यदि तेजी से करता तो कुछ चीज छूट जाता। तो इस बार विद्युत मोटर के बारे में लगभग सब आदमी जानते हैं। यू हैव लिस्टेड अबाउट द मोटर मेनी टाइम्स। यू हैव लिस्टेड, आपने कई बार सुना होगा जो मोटर शब्द का। वो मोटर क्या है कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। चूंकि इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो वो कैसे काम करेगा, मैकेनिकल वे में काम करेगा, यही युक्ति है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दिस इज डिवाइस, और दैट चेंजेस द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द मैकेनिकल एनर्जी। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। हर जगह इसका उपयोग प्राय देखिएगा, विद्युत पंखा में देखिए, रेफ्रिजरेटर में देखिए, वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर, बहुत जगह इसका उपयोग होता है। मोटर शब्द का नाम आपने सुना होगा। अब इसकी एक संरचना के बारे में जान लीजिए कि जैसे ये 2 पोल, नॉर्थ है और ये साउथ पोल है। इस 2 पोल के बीच अगर एक कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में डाल दे, 2 ध्रुव के बीच, नॉर्थ और साउथ है, इसके बीच डाल दे, और यहां से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ये ए बी है, करंट जाएगी ए बी, और यहां सी डी है, फिर यहां से वापस आकर के यहां आ जाएगी। अब यहां पर और एक बात ध्यान रखिए कि इसको चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में रखना है। लंबवत दिशा में रखना है, परिणाम होगा कि उस पर शक्ति लगेगी, उस पर फोर्स लगेगा, एक फोर्स, और जो उसको नचाने में काम देगा। तो इसमें और कुंडली के जो 2 सिरे हैं, इसका एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, इसको P और Q से संयोजित कर देते हैं। तो PQ देखिए, एक यहां पर एक गोला सा देखिएगा, छोटा सा अर्ध गोला जैसे है। अब बीच में देखिएगा खाली स्थान है। दैट मीन्स इट इज नॉट 100% कनेक्टेड, देयर इज गैप बिटवीन दीज टू। इसके अंदर एक गैप है, तो गैप है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये गोला देख रहे हैं, ये आपका एक फ्रेम का बना रहता है, आधा नाल जैसे कहिएगा, घोड़े के नाल जैसा। इसके भीतर में ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर नहीं होता, ये बल्कि इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं कहेंगे। ये इस प्रकार संयोजित होता है कि इसका भीतरी भाग इससे संयोजित मूलतः नहीं है। तो मूलतः नहीं है, तो PQ से ये संयोजित है 2 आपका, और इसके बाद भीतरी है ये, इसको आपको करंट प्रवाहित करने वाला नहीं होता। अर्थात करंट यदि यहां से जाएगी तो फिर यहां पर आकर के ये ब्लॉकेज होगी। तो इस अभी देखिए, यहां पर की है, यहां पर सेल है, और ये एक सिलिंड्रिकल आइटम है जिस पर हम इसके बीच में विभेद करने के लिए डाले हुए हैं। अब बैटरी से चल करके चालक जो है ब्रूश एक्स, यहां पर एक नॉब बना होता है, इसको ब्रूश एक्स कहेंगे और इसको वाई कहेंगे। तो ब्रूश एक्स होते हुए ये यहां से, अब जब यहां पर देखिए कि जैसे यहां आपका करंट है, शेल से करंट आया, की हमने दिया, करंट प्रवाहित होना शुरू किया, यहां एक्स पर आकर के इस ब्रूश से ये करंट प्रवाहित हुआ, और ए से बी की ओर होते हुए फिर यहां पर आया, और फिर यहां पर होते हुए आया, और देखते हैं कि सीडी से, जैसे यहां आया, और सीडी से होते हुए फिर यहां आकर के यहां पहुंचा। तो यही इसका है। अब देखिए, ए से बी तक की इसकी दिशा ऊपर थी करंट की, सी से डी तक इसकी दिशा नीचे है। तो एक बार ये ऊपर की तरफ जा रही है और एक बार नीचे की तरफ जा रही है। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, यू हैव स्टडीड द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो ये कहता है कि एबी पर भी एक आरोपित बल लगेगा, एबी पर भी एक आरोपित बल लगेगा, और सीडी पर भी उसके कारण भी, चुंबकीय प्रभाव के कारण और एबी में करंट जाने के कारण, इसके दिशा के कारण एक अलग उस पर चुंबकीय बल लगेगा, और इस पर भी, सीडी पर भी एक चुंबकीय बल लगेगा। अब यहां पर खास बात देखिए, इसकी दिशा ऊपर, इसकी दिशा नीचे, तो चुंबकीय बल विपरीत लगेगा। अब इसमें क्या है कि यहां पर लगेगा ये बाएं तरफ, ये इसको अधोमुखी करेगा, अधोमुखी अर्थात नीचे की ओर, और जब यहां आवेगा ये उसको ऊपरी मुखी की ओर, अर्थात ये नीचे को भेजेगा और ये इसको ऊपर की ओर भेजेगा। परिणाम होता है क्या, ये नाचने लगता है, तरातर
इट स्टार्टेड द स्पिन्स अप, ये आपको तेजी से नाचने लगेगा। नाचने लगेगा तो यही मोटर का काम, यांत्रिक काम करता है। जब ये नाचेगा तो वो स्वाभाविक है कि नाचने में उसका एक मोमेंटम बनता है, उसकी एक एनर्जी आती है और ये यांत्रिक ऊर्जा के रूप में काम करता है। यहां पर कुछ बातें और भी ध्यान रखना है कि ये दिशा में परिवर्तन होता है, इसका दिशा इधर और इसका दिशा ऊपर, इसका दिशा अधोमुख, इसका दिशा ऊपरी मुख। चूंकि हम जानते हैं करंट का दिशा उल्टा हो रहा है, इस छोर से उस छोर तक जाने में इसी कारण ऐसा होता है। अब यहां पर कि व्यावसायिक मोटर में क्या होता है, व्हेन वी आर यूजिंग द कमर्शियल मोटर, तो उस स्थिति में अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। वी आर नॉट यूजिंग द परमानेंट मैग्नेट, वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल मैग्नेट। व्हेनेवर जब भी हम आपको करंट प्रवाहित करेंगे वो मैग्नेट के रूप में आ जाता है, उसकी उपयोगिता होने लगती है, जो कि आपके पीछे का कक्षा में आपने देखा है। तो विद्युत धारावाही में क्या करते हैं कि कुंडली में फेरा अधिक दे देते हैं, और कुंडली में फेरा अधिक देने के कारण और कुंडली को नर्म लोहे पर लपेट देते हैं। नर्म लोहे पर लपेटने के कारण वो एक शक्तिशाली चुंबक के रूप में काम करने लगता है, जैसे ही करंट फ्लो करते हैं। और इसमें उसके बाद जो हम एक कुंडली को लपेटते हैं, तो कुंडली के दोनों पॉइंट और जिस पर लपेटते हैं उन सबको यदि हम एक 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 उसको एपरेटस के रूप में नाम दे, तो उसी को कहते हैं आर्मेचर। विसे इट एज ए आर्मेचर, तो उसको हम लोग आर्मेचर के रूप में कहते हैं। अब यहां पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में जाने, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो ये जब कोई विद्युत धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है, विद्युत धारावाही चालक, तो उस स्थिति में और यदि हम उसको लंबवत रखते हैं कि चालक में प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो चालक पर एक बल लगता है, और जो बल लगता है तो चालक गति करने लगता है। यही एक चुंबकीय प्रेरणा का एक उदाहरण है। तो चालक गति करने लगता है। अब यहां पर ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि चालक गति कर रहा है और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र यदि परिवर्तित हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, और चालक गति कर रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, तो इस स्थिति पर 1831 में माइकल फैराडे ने अध्ययन किया था। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और माइकल फैराडे के बारे में यह जाने कि यह प्रायोगिक वैज्ञानिक थे। ही इज नॉट, या ही वॉन्ट गेट द, यू कैन से दैट दे वॉन्ट हैव द डिफरेंट डिग्रीज like the PhD or the engineering, they won't have। माइकल फैराडे के पास ये सब कोई डिग्री नहीं थी। वो एक तरह से आप समझिए कि उनके पास ये समान शिक्षा, समान क्लास की भी उन्होंने शिक्षा नहीं हासिल की थी, लेकिन कुछ व्यक्ति में एक असाधारण चेतना होती है, ज्ञान होती है। वो शुरू से ही प्रयोग से कई चीज सीखे, शुरू से ही वो कई प्रयोगधर्मी विचार के होने के कारण नया नया चीज एक्सपेरिमेंट करते थे, और संयोग से इनको गुरु भी मिल गया। उनका नाम था हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने ये उनके व्याख्यान को एक जगह कलेक्ट होकर के और उसको उन्होंने लिख करके फिर भेजा हम्फ्री डेवी को। हम्फ्री डेवी हतप्रभ रह गए, उनके व्याख्यान का इतना अच्छा विश्लेषण करने वाला कौन है। आश्चर्य लगा, ये तो पढ़ा लिखा उतना है भी नहीं, ये तो सिर्फ विज्ञान में अभिरुचि रखता है, ये प्रयोग के द्वारा विज्ञान को सीखा है। उसने माइकल फैराडे को अपने प्रयोगशाला में बुला करके, जबकि वो रॉयल इंस्टीट्यूट में दिग्गज मानव वैज्ञानिक थे, अपने यहां असिस्टेंट में इनको बहाल कर लिए। इसके बाद तो माइकल फैराडे ने अपनी रचनाधर्मिता को बहुत आगे बढ़ाया। तो इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा सिलेंडर लिया और इसमें कुंडली का फेरा, देखिए कुंडली का फेरा इसको लगा दिया, ये कुंडली का फेरा, और एक यहां चुंबक, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसको इन्होंने गुजारा और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और विच मेजर्स द करंट। वो आपको करंट को मापता है। एक छोटा सा ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें करंट चलेगा तो उसकी सुई इधर उधर आपको हिलेगी डुलेगी। अब सुई बाएं जाएगा कि दाएं जाएगा वो निर्भर करेगा करंट की दिशा किधर है। यदि करंट नहीं चलेगा तो सुई बिल्कुल सेंटर पर रहेगा, उसमें कोई कंपन नहीं होगा, वो बिल्कुल आपके जीरो पर रहेगा। तो इसमें देखा गया कि यदि हम इस चुंबक को गति करते हैं नॉर्थ पोल को, तो तब भी इसमें हलचल होता है, ये दाहिने तरफ झुक जाता है गैल्वेनोमीटर की सुई। यदि हम इसको छोड़ बदल दे, साउथ पोल कहीं इसको निकट यहां रखें और तब साउथ पोल को गति करें, चुंबक को हम गति करें, तो फिर इसको देखिएगा सुई बाएं तरफ चला जाता है। दैट मीन्स कि इवन द पोल, डायरेक्शन ऑफ पोल, दैट गिव्स द डिफरेंट डायरेक्शन टू द गैल्वेनोमीटर।
आपका वो जो सुई रहता है उसको। तो ये एक नई घटना आई, एक नया चीज सीखने को मिला। तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप ये बताया कि चुंबक को यदि हम गति रखेंगे और तो उसमें ये विद्युत प्रवाहित होने लगता है और विद्युत उसमें क्रिएट हो जाता है, विद्युत चलने लगता है। तो ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर से पता चल गया। और जैसे ही हम इस मैग्नेट को हटा देते थे, गैल्वेनोमीटर का स्विच एकदम सेंट्रल और स्थिर हो जाता है, इसका माने करंट नहीं चल रहा है। तो कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक प्रेरित विभवांतर को पैदा करती है। क्या, फिर से देखिए कि इसमें कुंडली के सापेक्ष चुंबक को यदि हम गति कर दे, नॉर्थ पोल रखे चाहे साउथ पोल रखे, इसको गतिशील कर दे, तो एक प्रेरित विभवांतर, प्रेरित मीन्स की इंड्यूस्ड, वो विभवांतर पैदा होता है। और इसके कारण क्या होता है कि इस परपथ में विद्युत धारा चलने लगती है, पैदा हो जाती है। और ये माइकल फैराडे की बहुत बड़ी देन थी। इससे कई चीज आपको बना, इससे कई चीज आपको विद्युतीय उपकरण तैयार हुए। तो मैं इस बार आपको यही समाप्त कर रहा हूं और इसका 5वां भाग जो अंतिम भाग होगा, इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर आपका 10वां में 3 चैप्टर बचता ही, वो छोटा ही छोटा है। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको विदिन 1 वीक या 2 सप्ताह में आपके साइंस जितने भी चैप्टर्स हैं उसको समाप्ति कर दूंगा। मैं सुनील जी खाटी बिहारी यहीं से विदा ले रहा हूं और फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा।